खुशखबरी 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 भैया, किसकी दुआ कब काम आ जाए। चलिए, जो पेयरिंग वाला मामला चल रहा था, बच्चों की दुआएं काम आ गई, उनकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं गई। उन्होंने दुआ की और ऊपर वाले ने सुन ली। अभी आधी सुनी है। उम्मीद करते हैं कि 21 अगस्त को फैसला पूरी तरह आ जाएगा। जो है कह दिया है कि कोई विद्यालय मर्ज नहीं किया जाएगा। टोटल स्टे लग चुका है। जिन विद्यालय मर्जन आदेश हो चुके हैं और जो विद्यालय अभी शिफ्ट नहीं हुए, वे अपने पुराने स्थान पे ही चलते रहेंगे। सरकार को काउंटर दाखिल करना है, उसके बाद बच्चों के अधिवक्ता अपना उत्तर लाएंगे। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। बच्चों और शिक्षकों के लिए अत्यंत राहत वाली खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, तो स्टेटस को का मतलब क्या होता है, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। स्टेटस को का क्या मतलब होता है। स्टेटस को का मतलब होता है कि वर्तमान स्थिति या मौजूदा हालत को बनाए रखना। ये एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग अक्सर अदालतों में किया जाता है। स्टेटस को का उद्देश्य होता है कि जब तक मुकदमा फैसला नहीं आ जाता तब तक वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि पक्षकारों को वर्तमान स्थिति में बनाए रखना होता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करनी होती है जो स्थिति को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि दो पक्षों की संपत्ति के अधिकार को लेकर मुकदमा चल रहा है तो अदालत स्टेटस को का आदेश दे सकती है। जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आया तब तक संपत्ति वर्तमान स्थिति कोई बदलाव। ठीक है, तो क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। स्टेट को का उद्देश्य देख लीजिए कि वर्तमान स्थिति बनाए रखना, स्थिति में बदलाव को रोकना, पक्षकारों के अधिकारों को रक्षा करना, मुकदमे के फैसले तक की स्थिति को स्थिर रखना। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है और जो अदालतों में अक्सर होता है। तो चलिए, इसके अलावा भी हम डिटेल में आपसे बात करने वाले। ठीक है, देखिए, अग्रिम आदेश तक कोई विद्यालय मर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टेटस को का मतलब है जिन विद्यालयों के मर्जन के आदेश हो चुके हैं लेकिन जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं वे अपने पुराने स्थान पर चलते रहेंगे। सरकार को काउंटर दाखिल करना है, उसके बाद बच्चों के अधिवक्ता अपना उत्तर लगाएंगे। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। बच्चों और शिक्षकों के लिए अशांत सब बहुत रो रहे थे। बच्चों के अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा की एक्सट्रीम रिलीफ निर्णित करते हुए विद्यालय मर्जर को स्टेटस को यानी यथास्थिति बरकरार किया गया है। मर्ज किए गए 10,800 विद्यालय फिलहाल बंद ही रहेंगे, लेकिन उनमें आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेगा। 10,800 में जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुए उनमें शिक्षण कार्य चलेगा। मर्जर पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई 21 अगस्त तक प्लीडिंग पूरी की जाए और मर्जर के मामले में 16/6/25 के शासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब ठीक है, अब मर्जर नहीं होगा, जो जहाँ पे है वहीं टिका रहेगा। मान लीजिए कि अगर कुछ बच्चे स्कूल गए हों, वहाँ पर रजिस्टर का यूज़ नहीं हो रहा, अपना खुद का रजिस्टर अगर चल रहा हो तो उसको मर्ज नहीं कहोगे। मर्ज का मतलब है पूरा रजिस्टर सेम, MDM सेम, सब कुछ सेम हो जाएगा, सीटें और सब कुछ चला गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो अगर कोई स्कूल चाहे तो कल से अपने स्कूल जा सकता है, क्योंकि उसका MDM रजिस्टर सेम है। ठीक है, उसका अलग है, स्टूडेंट रजिस्टर सेम है, पत्रभार अलग है, तो उसमें मर्ज क्या हुआ, कुछ मर्ज नहीं हुआ अभी टोटल। अब अगर पुराने स्कूल में जाना चाहेगा तो भैया सब कुछ व्यवस्था पहले से ही, कुछ नहीं, जाके पूरे यथास्थिति से काम चल सकता।